एक क्वेश्चन जो बहुत लोग पुट करते हैं कि कॉस आ गया है, वीजा अप्लाई नहीं हुआ, जब कॉस आ गया है बायोमेट्रिक की डेट नहीं मिली। बहुत लोग क्वेश्चन पुट करते हैं कि क्या 4 अप्रैल के बाद डिपेंडेंट अप्लाई होंगे। वेलकम वंस अगेन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज है 2 अप्रैल, यूके के टाइम के अकॉर्डिंग शाम के बज चुके हैं 7। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज शाम के 7 बजे से यूके का SMS स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा बंद फॉर नेक्स्ट सम आवर्स, अप्रॉक्सीमेटली 38 आवर 40 आवर के लिए जो सिस्टम है वो बंद रहेगा। अब ये ओपन होगा 4 अप्रैल सुबह के 9 बजे। तो अब तक यूके के टाइम के अकॉर्डिंग जिन्होंने भी कॉस अप्लाई करे थे विद इन यूके, आउटसाइड यूके, किसी भी फील्ड में, वो सब हो चुके हैं कैंसिल। अगर आपका कॉस आपको अब तक नहीं मिला है, प्रॉबेबली ये जो वीडियो है आप कल मॉर्निंग को देखोगे, पर अगर आपको कल तक, ऑफकोर्स रात को तो नहीं आते, नहीं मिला है, इट मीन्स कि आपकी कॉस की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। अब आपको 4 अप्रैल से न्यू कॉस अप्लाई करना पड़ेगा। और न्यू कॉस अप्लाई करने के लिए बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि क्या कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, हेल्थ केयर की क्या रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, नॉर्मल क्या रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। कुछ लोगों ने नॉर्मल शॉप्स पे आना है, उनके कॉस्ट लेने, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि 4 अप्रैल से जब आपका कॉस्ट अप्लाई होगा कि क्या न्यू रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आपने कॉस्ट लेना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हर फील्ड के कॉस एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। अगर आप आउटसाइड यूके हो तब भी, अगर आप इनसाइड यूके हो, आपकी कंपनी ने आपके लिए अनडिफाइंड कॉस्ट अप्लाई करा है तब भी वो आपको अगर असाइन नहीं कर पाई है, तो न्यू जो रिक्वायरमेंट के साथ अब उनको आपको कॉस्ट असाइन करना पड़ेगा। न्यू रिक्वायरमेंट में जो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है जो कि 4 अप्रैल से अप्लाई हो जाएगी, वो है सैलरी थ्रेशोल्ड। तो यूके में बेसिक सैलरी थ्रेशोल्ड या सैलरी की मिनिमम लिमिट, जिसे मैं बोलूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, वो हो जाएगी 38,700। अगर आपने किसी भी फील्ड में आना है स्पॉन्सरशिप लेके, तो आपको मिनिमम सैलरी मिलती हुई होनी चाहिए। तो अगर आप आ रहे हो किसी शॉप में, वेयर हाउस में, किसी भी और फील्ड में, या फिर आप यहीं से ये वीजा ले रहे हो, तो सैलरी की रिक्वायरमेंट आपको मीट करनी पड़ेगी। और रही बात डिपेंडेंट की, तो केयर एज यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं ला सकते, उसके अलावा डिपेंडेंट पे कोई भी अफेक्ट नहीं है। बहुत लोग क्वेश्चन पुट करते हैं कि क्या 4 अप्रैल के बाद डिपेंडेंट अप्लाई होंगे। ऑफकोर्स अगर आप केयर और सीनियर केयर नहीं आ रहे यूके में, जो अपना वीजा स्विच नहीं करवा रहे, उसके अलावा सारी फील्ड्स में डिपेंडेंट अलाउ है आपको। आप अपने डिपेंडेंट के साथ स्विच कर सकते हो, आप अपने डिपेंडेंट को यहाँ पे ला। एक क्वेश्चन जो बहुत लोग पुट करते हैं कि कॉस आ गया है, वीजा अप्लाई नहीं हुआ, जब कॉस आ गया है बायोमेट्रिक की डेट नहीं मिली, क्या उनको भी अगेन कॉस अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका जो आंसर है, यूकेवीआई ने अपनी प्रीवियस गाइडलाइंस में दे दिया था कि आपका जो कॉस है वो नेक्स्ट 3 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। अगर आपका कॉस लास्ट 3 मंथ में, लास्ट 2 मंथ में आया है एंड आपके पास स्टिल टाइम है, तो आप ओल्ड रिक्वायरमेंट के साथ, जिस रिक्वायरमेंट के साथ आपको कॉस्ट मिला है, उसी के साथ आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो 38,700 जो सैलरी है वो हर किसी को शो करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट क्योंकि काफी लोग यहाँ पे एज ए न्यू एंट्रेंट भी एलिजिबल कर जाते हैं। अब न्यू एंट्रेंट कौन होते हैं? जिन्होंने किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, उन्होंने किसी भी फील्ड में अपना जो कैरियर है वो जो स्टार्ट करा हुआ होता है, उनको न्यू एंट्रेंट बोलते हैं, जिन्होंने स्टार्ट करना होता है। तो यूके के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी जो स्टडी है यूके से हुई है एंड आप अभी स्टडी वीजा पे हो, या फिर आप वर्क परमिट पे आ चुके हो PSW पे, देन आप एलिजिबल होते हो न्यू एंट्रेंट के रूल के लिए। ये जो न्यू एंट्रेंट वाला टाइम पीरियड है वो आपको 4 साल के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो स्टडी है मई में फिनिश हो रही है और आपका जो वीजा है वो अराउंड सितंबर वगैरह में फिनिश हो रहा है, तो अगर आप अपनी स्टडी के बाद ही डायरेक्टली स्किल वर्कर वीजा ले लोगे तो वो आपको 4 ईयर का वीजा मिलेगा। लाइक 4 ईयर का आपके पास टाइम होगा न्यू एंट्रेंट के अकॉर्डिंग कॉस्ट लेने के लिए। पर अगर आप
स्विच कर चुकी हो अपना वीज़ा ऑन PSW एंड आपने कुछ टाइम स्पेंड कर लिया, 1 ईयर, 2 ईयर, 1.5 ईयर, तो जितना भी टाइम आपने स्पेंड करा है, क्योंकि 2 ईयर का PSW होता है, वो टाइम आपके 4 साल के टाइम से माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 ईयर स्पेंड कर लिया, इट मीन्स कि 3 ईयर मीनिंग है आपके पास एज ए न्यू एंट्रेंट। तो एज ए न्यू एंट्रेंट आपको 3 साल का ही वीज़ा मिलेगा, फर्स्ट टाइम 3 ईयर का ही कॉस्ट मिलेगा। आप उससे ज़्यादा कॉस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका जो कॉस्ट है वो अगर आपको मिल भी जाता है, या तो वो कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज वो आपको कम टाइम का देंगे। पर अगर आपको कॉस्ट भी ज़्यादा मिल जाता है देन आपके वीज़ा में भी सेम ही प्रॉब्लम होगी, या तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि एज ए न्यू एंट्रेंट आप 5 ईयर के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, अदरवाइज UKVI आपको वैसे ही कम करके वीज़ा देगी। तो अब बात करते हैं कि न्यू एंट्रेंट के लिए कितनी सैलरी। तो न्यू एंट्रेंट के लिए जो सैलरी है वो अराउंड 31,000 रहेगी एंड उसके साथ 70% ऑन गोइंग रेट आपको मिलता होना चाहिए जिस फील्ड में आप आ रहे हो या जिस फील्ड में आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हो। अब ऑन गोइंग रेट का मतलब ये होता है कि किस फील्ड में आप आ रहे हो उसकी मिनिमम सैलरी क्या है एज पर सैलरी लिस्ट। अगर आप बहुत हाई लेवल की पोस्ट के लिए आपको स्पॉन्सरशिप दी जा रही है फॉर मैनेजर और ETC, देन आपकी जो सैलरी है वो ऑफकोर्स ज़्यादा होगी। तो उस केस में आप 31,000 सैलरी शो करके नहीं आ सकते। आपकी अगर सैलरी 50,000 है फॉर एग्जांपल ऑन सैलरी लिस्ट, तो उसका 70% आपको मिलता होना चाहिए, देन आपकी जो मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। पर अगर आप ग्राउंड लेवल स्टार्टिंग एंट्री लेवल रोल्स में आ रहे हो तो देन ऑफकोर्स जो सैलरी है वो कम होती है। तो उस केस में अराउंड 31,000 सैलरी अगर आपकी रहती है देन आप UK में एज ए न्यू एंट्रेंट ये वीज़ा लेके आ सकते हो, या फिर आप ये वीज़ा स्विच कर सकते हो। तो इसके बाद बात करती हूँ जो हेल्थ केयर में लोग हैं उनको भी काफ़ी डाउट है कि उनकी सैलरी कितनी रहेगी। तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी जो सैलरी है जो 26,000 थी पहले केरल को छोड़ के, उनकी सैलरी इंक्रीज करके 29,000 कर दी गई है। इस केरल की सैलरी को लेके अभी भी थोड़ा सा डाउट है क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 23,000 है, कुछ लोग बोल रहे हैं 20,900 ही है सेम। तो वो जैसे ही थोड़ा क्लैरिफिकेशन आ जाता है उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगी, बट फिलहाल के लिए 20,900 ही है। आई थिंक इसकी जो वीडियो है वो 4 अप्रैल को मैं जरूर पोस्ट करूंगी कि प्रॉपर जो केरल की सैलरी है वो इंक्रीज हुई है कि स्टिल सेम है, क्योंकि मिनिमम तो अभी भी मेंशन यही है कि 20,960 पाउंड आपको मिलते हुए होने चाहिए। तो ये कुछ मेजर चेंजेस है जो कि आपको आने वाले टाइम में फुलफिल करने पड़ेंगे अगर आपने 4 अप्रैल से कोर्स लेना है। और रही बात कॉस्ट की री एप्लीकेशन की, तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंपनी को आपके लिए फुलफिल करनी पड़ेगी कि वो आपको इतनी सैलरी ऑफर कर रहे हैं। तो जो भी छोटी मोटी बाकी रिक्वायरमेंट है कि आपके कॉस्ट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो कंपनी को आपके लिए अगेन जो कॉस्ट है वो अप्लाई करना पड़ेगा एंड उनको अपने बारे में एंड आपके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ सकती है अगर उन्होंने पहले नहीं करी थी। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी प्रॉपर रूल को रीड करते हुए वीडियो बनाई हुई है। ये थोड़ी सी डाउट क्लियर करने के लिए मैंने आज की वीडियो बनाई थी क्विक, कि लोगों के स्टिल जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। प्रॉपर गाइडेंस वाली वीडियो है, उनका जो लिंक है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का पेज, ग्रुप भी सब लाइक कर सकते हो। तो उनका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक ट्री का लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करने से सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।